जिसकी लाठी उसकी भैंस। अहिल्या बहुत ही समझदार थी। वो अकेले ही दूध बेचकर अपना और अपने बेटे का खर्च उठाती और साथ ही अपने लालची और नाकारा पति रमेश का भी खर्च उठा रही थी। उसके पास बहुत सारी अलग अलग तरह की भैंस थी जो अहिल्या के अलावा किसी को अपने पास भी नहीं आने देती थी। उसका पति बहुत बार भैंस को बेचने के लिए उन्हें चुराने की कोशिश कर चुका था, लेकिन हर बार हाथ पैर तुड़वा लेता। सब लोग इस बात से हैरान रहते थे कि आखिर अहिल्या ऐसी जिद्दी और खतरनाक भैंसों को कैसे कंट्रोल करती है। एक दिन रमेश ने ठान लिया कि वो पता लगा कर ही रहेगा कि अहिल्या कैसे अपनी भैंसों को कंट्रोल कर लेती है। अहिल्या, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की, तुम्हारे हर काम बिगाड़ने की कोशिश की, लेकिन अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। आज से मैं रोज तुम्हारे साथ भैंसों की सेवा करूँगा। तुम सिर्फ भैंसों को चुराने के लिए ये सब कर रहे हो ताकि इन्हें तुम्हारी पहचान हो जाए और ये तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार रहें। क्या मैं नहीं जानती तुम्हारे इरादे? सच कह रहा हूँ अहिल्या, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। मुझे एक मौका तो दो। ये सुनकर अहिल्या सोच में पड़ गई और कुछ देर बाद बोली, ठीक है, कल से आ जाना। ये सुनकर रमेश खुश हो गया और अगले दिन से अहिल्या से भी पहले भैंसों के पास पहुंच जाता है। अहिल्या जब भैंसों का काम करती तब वो उसकी मदद करता। अब रमेश धीरे धीरे अहिल्या की हर छोटी बड़ी टेक्निक पर ध्यान देने लगा, लेकिन उसे कोई खास टेक्निक नजर ही नहीं आई। अब रमेश ने अहिल्या से रिक्वेस्ट की कि वो अब रोज भैंसों के नजदीक वाले कमरे में सोएगा और रात में उन पर निगरानी रखेगा। अब वो दिन रात अहिल्या और भैंसों की हर हरकत पर नजर रखता। एक दिन उसकी सुबह जल्दी आंख खुल गई और उसने देखा कि अहिल्या उसके उठने से पहले भैंसों से मिलकर गई है। अगले दिन वो सोया ही नहीं और सुबह होते ही अहिल्या का इंतजार करने लगा। उसने देखा वाकई में अहिल्या उसके सोने से पहले रोज आती और डंडा लेकर भैंसों के कमरे में जाती है और फिर डंडा लेकर वापस घर चली जाती है। तो ये है इसका तरीका। सुबह सुबह डंडे से इन भैंसों को पीटती है, इसलिए भैंस इससे डरती हैं। अब तो एक एक करके सारी भैंस बेच दूंगा और खूब सारे पैसे इकट्ठा करके भाग जाऊंगा। अगले दिन जब अहिल्या आती है तो उसे रमेश सोया हुआ नहीं मिलता। वो भागकर भैंसों को चेक करने जाती है, लेकिन वहाँ जो नजारा होता है उसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहाँ रमेश जमीन पर पड़ा कराह रहा था और एक डंडा भैंस के पास पड़ा था। पहले तो अहिल्या दुखी हो गई और कुछ देर बाद जोर जोर से हंसने लगी। मालूम था मुझे कि तुम भैंस चुराने के लिए ही सब कर रहे हो। वैसे ये सब हुआ कैसे? मैंने तुम्हें डंडा लेकर भैंसों के पास जाते देखा और आज सुबह सुबह डंडा लेकर यहाँ आ गया ताकि भैंसों को पीटकर तुम्हारी तरह कंट्रोल कर सकूं। मगर भैंस के नजदीक जाते ही उसने मुझे सींगों पर उठाकर पटक दिया। मेरे पास जो डंडा है वो कोई आम डंडा नहीं है, वो एक जादुई लाठी है जिसे भैंस के साथ रोज सुबह छूने से वो भैंस मेरे वश में आ जाती है। तुम्हारे पिताजी ने ही मुझे ये लाठी दी थी क्योंकि तुम तो किसी काम के थे नहीं और मैं सिर्फ लाठी से नहीं प्यार से भी कंट्रोल करती हूँ, जो तुम कभी नहीं कर सकते। तो ये डंडे की पिटाई का नहीं बल्कि इस लाठी की शक्ति का कमाल है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कहते ही रमेश का डंडा छीनकर अहिल्या ने रमेश की पिटाई शुरू कर दी। आज तक तुम्हें खूब सहन किया, मगर आज से तुम यहाँ झांक भी नहीं सकते। निकलो यहाँ से। इसके बाद अहिल्या ने रमेश को कभी भैंसों के आसपास भी भटकने नहीं दिया और जब भी रमेश कुछ बुरा करता तब अहिल्या उसे कहती, लगता है डंडे की पिटाई भूल गए हो तुम। फिर से याद दिलाना होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। दोस्तों, पिटाई के बाद ये कहने का मतलब था कि जो ज्यादा बलशाली उसी की मर्जी चलती है।
अब वो बल चाहे शरीर का हो, किसी चीज का हो या फिर बुद्धि का, अगर रमेश को भैंस मिल भी जाती तो भी वो कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि उसके पास इनमें से कोई भी बल नहीं था।